तो भाई आज है संडे और संडे को मैं देता हूं आपके कमेंट्स का जवाब। तो आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है गाड़ी की अलाइनमेंट से जुड़ी हुई तो आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं और उसका जवाब आने वाली अगली संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो में पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। और सबसे पहला जो सवाल है वो लिखने वाले हैं हामिर रहीर, और ये लिखते हैं स्टील रिम सिंगल वेट में बैलेंस करें तो चल सकता है क्या, और बाद में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए भाई साहब, वैसे स्टील रिम को सिंगल वेट में बैलेंस करने का पहले तो मशीन में ऑप्शन आता नहीं है। अगर एलॉय व्हील है तो एलॉय व्हील में ऑप्शन आता है सिंगल वेट में बैलेंस करने का। अगर आपकी मशीन में वो ऑप्शन आ रहा है और आप स्टील रिम को एक साइड में वेट बैलेंस कर देते हैं तो उसके जो बैलेंसिंग की एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, और हो सकता है बाद में वो गाड़ी में बबलिंग की प्रॉब्लम आ जाए या आ सकती है हाई स्पीड में। और अगला सवाल है गिरीश का, लिखते हैं न्यू रीडिंग कंप्यूटर में कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए, जैसे कोई नई गाड़ी आती है या हमें जो गाड़ी का अलाइनमेंट का डाटा है उसको कुछ चेंजिंग करना पड़ता है, तो हमारे जो कंप्यूटर है उसमें सेटिंग का ऑप्शन आता है, और उस सेटिंग के ऑप्शन में जाकर हम गाड़ी के डाटा में बदलाव कर सकते हैं, यानी रीडिंग को चेंज कर सकते हैं या नया डाटा गाड़ी का भर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद रहीम, ओडीआई कार में स्टीयरिंग एंगल सेंसर कहाँ रहता है। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर स्टीयरिंग का जो कॉलम होता है वहाँ पर ज़्यादातर मिलता है देखने के लिए हर गाड़ी में। जिस गाड़ी में ईपीएस सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, और उसमें सेंसर्स भी लगे होते हैं, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, टॉर्क सेंसर और स्पीड सेंसर, और ये सारे कनेक्ट होते हैं हमारे ईसीयू से। तो ये जो सेंसर हैं गाड़ी का जो स्टीयरिंग का कॉलम है वहाँ पर लगे रहते हैं। अगला सवाल है भावर रावरी का, मेरे इको का खाली साइड आगे वाला टायर बाहर की तरफ से घिस रहा है, 3 बार अलाइनमेंट भी करवाया है। तो देखिए, आपकी गाड़ी इको है और बाहर की साइड से अगर टायर घिस रहा है, वैसे मारुति की कारों में बाहर की साइड से टायर घिसना एक आम बात है, लेकिन फिर भी आपका लेफ्ट वाला यानी खाली साइड वाला टायर और बाहर की साइड से घिस रहा है तो आप उसका कैम्बर चेक कर लीजिए। हो सकता है लेफ्ट साइड का आपका जो कैम्बर है वो प्लस में ज़्यादा आउट है। वैसे इको का प्लस में रहता है 1.5 mm तक, और उससे अगर ज़्यादा प्लस में आउट है तो वो बाहर से टायर घिस सकता है। तो अपनी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट जब भी कराएं उसका कैम्बर एक बार चेक करें। अगला सवाल है तरनजीत जी का, और लिखते हैं सर सस्पेंशन से रिलेटेड कुछ भी काम करवाने के बाद अलाइनमेंट करवाना जरूरी होता है क्या। और दूसरा जो सवाल है इनका वो है सर स्विफ्ट के लेफ्ट साइड का अगला टायर बाहर से घिस गया है, अगर सस्पेंशन का काम करवाने के बाद अलाइनमेंट करने पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं, मतलब उसके बाद तो नहीं घिसेगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम जाने अनजाने में अपनी गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो तो सही करा लेते हैं, लेकिन व्हील अलाइनमेंट करवाना भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, और कुछ टाइम गाड़ी को ऐसे ही चलाते रहते हैं, जिससे अलाइनमेंट भी बिगड़ जाता है, और उस अलाइनमेंट के बिगड़ने से हमारे जो टायर है वो घिस जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सर्विसिंग में एक बार को अलाइनमेंट ना भी कराएंगे तब भी चल सकता है, क्योंकि आपका अलाइनमेंट ऑलरेडी पहले से सही है, ऐसे नहीं बिगड़ता है। लेकिन जब भी आप सस्पेंशन का काम कराएंगे तो अलाइनमेंट बिल्कुल नील हो जाता है और बिगड़ जाता है, और जिससे गाड़ी टायर खाने लगती है। तो जब भी सस्पेंशन का कोई भी पार्ट चेंज कराएं या सस्पेंशन में काम करवाएं तो तुरंत व्हील अलाइनमेंट का काम भी जरूर करवाएं, जिससे आप अपनी गाड़ी के टायर बचा सकते हैं। और स्विफ्ट गाड़ी का इनका जो बाहर का टायर घिस रहा है वो हो सकता है इनका कैम्बर ज़्यादा आउट हो, या इन्होंने सस्पेंशन का काम कराया और उसके बाद व्हील अलाइनमेंट नहीं कराया था। मेरी इनसे फ़ोन से भी बात हुई थी, तो इन्होंने
कुछ लोअर आर्म वगैरह चेंज कराया था, उसके बाद इन्होंने अलाइनमेंट नहीं कराया, जिससे अलाइनमेंट काफ़ी बिगड़ गया और गाड़ी टायर खाने लगी। तो लेफ्ट साइड का जो टायर है वो थोड़ा सा लेफ्ट में लोड भी ज़्यादा रहता है और हो सकता है इनकी गाड़ी का कैम्बर भी प्लस में ज़्यादा आउट होगा, जिससे लेफ्ट साइड का बाहर का टायर जल्दी घिस रहा है। तो अपनी गाड़ी का पहले सस्पेंशन का काम कराएं, सस्पेंशन ठीक कराने के बाद फिर व्हील अलाइनमेंट तुरंत जरूर कराएं और जो लेफ्ट साइड का कैमर है वो भी चेक करा लें, क्योंकि अगर प्लस में ज़्यादा आउट होगा तो बाहर से टायर घिसेगा। और अगला सवाल है राहुल भोंडवे, मेरे पास स्विफ्ट BDI है 2018 मॉडल, टायर अपसाइज करना चाहता हूँ और 185 70 8 14 और मेरी साल की जो रनिंग है वो 20,000 किलोमीटर की है, कौन सा टायर सही रहेगा प्लीज़ बताना। तो देखिए आपकी जो रनिंग है वो तो अच्छी खासी है, ठीक है, यानी नॉर्मल रनिंग है। अगर एक साल में आपकी गाड़ी 20,000 चल जाती है तो नॉर्मल रनिंग है। और बाकी अपसाइजिंग की बात है तो ये अपसाइज जो आपने चूज किया है वो बढ़िया है, यानी स्विफ्ट के लिए अच्छा है, अच्छा ऑप्शन है। स्विफ्ट जो BDI VXI मॉडल है उसमें भी 85 65 15 आता है। आप इसमें 65 80 14 जो टायर होता है जो नॉर्मल साइज है उसका 85 70 14 डाल सकते हैं और बहुत अच्छा काम करता है। रही टायर डालने की बात, कौन सा टायर डालें, तो आप अगर MRF का आपको ZL मिल सकता है तो वो बहुत बढ़िया टायर है। इसके बाद ZLX भी डलवा सकते हैं, एक ZTX भी बहुत बढ़िया टायर है जो आपकी अगर रनिंग ऑफ रोडिंग है या कच्चे पक्के में भी है तो भी ये अच्छा काम करता है। इसके अलावा सीएट का सिक्योर ड्राइव डलवा सकते हैं या फिर ब्रिजस्टोन में स्टर्डो डलवा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आपको स्मूथनेस और चाहिए, केबिन नॉइज़ वगैरह नहीं चाहिए, तो आप योकोहामा का अर्थ1 डलवा सकते हैं या फिर आप मिचेलिन का भी टायर डलवा सकते हैं। लेकिन ये थोड़े से टायर महंगे हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन इनका जब डलवाना अच्छा रहता है जहां हमारी जो रनिंग है वो रोड टू रोड है, यानी हाईवे पर है, या फिर जैसे ऑफिस वगैरह में आते जाते हैं और ऑफ रोडिंग नहीं है, तो ये अच्छे टायर काम करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों आज के ये कुछ कमेंट्स के रिप्लाई मैंने दिए थे, जिनमें अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिलती है या आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।